हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और उसका असर हमारी आंखों पर किस तरह होता है और जो 21 जून को दुनिया ख़त्म होने वाली बात है उसमें कितनी सच्चाई है। 2012 में ये अफवाह आई थी कि मायान कैलेंडर के अनुसार हमारी पृथ्वी की तरफ एक निब्रू नाम का प्लैनेट बढ़ रहा है और हमारी पृथ्वी दिसंबर 2012 में ही खत्म हो जाएगी। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये अफवाहें गलत ही साबित हुई और उस टाइम 2012 में नासा ने भी ये क्लियर कर दिया था कि ऐसा कोई भी निब्रू नाम का प्लैनेट हमारी धरती की तरफ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता तो हमारे साइंटिस्ट इसका पहले ही पता लगा लेते। लेकिन अब 2020 में इस अफवाह के नए हाथ पैर निकल आए जब एक साइंटिस्ट पालो तगलुगुन ने ये अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि 18th सेंचुरी में जब हम जूलियन कैलेंडर से ग्रिगोरियन कैलेंडर की तरफ शिफ्ट हुए तब हम 11 दिन पीछे हो गए थे और इस हिसाब से आज के टाइम मतलब 2020 में हम पूरे 8 साल पीछे हो गए हैं। और पृथ्वी जो 2012 में ख़त्म होने वाली थी वो अब 2012 प्लस 8 साल जो हम पीछे हुए मतलब 2020 में ख़त्म होने का दावा इन्होंने किया है। और कुछ ही देर बाद इन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। और आप सभी ये जानते हैं कि ये कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है और नासा और इसरो ने जो हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी है उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही है। तो इस अफवाह पर ध्यान ना दें और ना ही इसे आगे फैलाएं। जब सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा सूर्य से आने वाली किरणों को ब्लॉक कर देता है और पृथ्वी पर सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं और इसी वजह से जहां जहां सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहां कुछ टाइम के लिए अंधेरा हो जाता है। 21 जून को कुछ ऐसा ही होने वाला है। भारत में सूर्य ग्रहण लगभग 9 बजे से शुरू होकर दोपहर के 3 बजे खत्म हो जाएगा। अगर सूर्य ग्रहण को आप अपनी आंखों से देखना चाह रहे हैं तो ऐसा ख्याल अपने दिमाग में ना लाएं क्योंकि सूर्य की किरणें आपके आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है। रेटिना हमारी आईज का पीछे का पार्ट होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में से जो लाइट निकल के आती है वो हमारा रेटिना रिसीव करता है और उसी लाइट सिग्नल को वो न्यूरो सिग्नल में कन्वर्ट कर कर ब्रेन तक पहुंचाता है उस ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए। रेटिना टिश्यूज़ के पतले पतले लेयर से बनी होती है और अगर सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे रेटिना पर पड़ती हैं तो वो इन टिश्यूज़ को नष्ट कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं। ये डैमेज टेम्पररी और परमानेंट दोनों हो सकते हैं और इस तरह आपकी आंखों को नुकसान पहुंचेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इसमें दर्द ही नहीं होगा। और ये आपकी आंखों को 3 तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। पहला है सेंट्रल विज़न। सेंट्रल विज़न आपकी आई का वो पार्ट होता है जिसे आप पढ़ने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, लोगों के फेसेस देखने के लिए, शेप्स और कलर्स को शार्पली और क्लियरली पहचानने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है डिस्टॉर्टेड विज़न। डिस्टॉर्टेड विज़न आई की वो कंडीशन होती है जिसमें आपको सीधी लाइंस लहराती हुई दिखाई देती हैं और ऑब्जेक्ट्स मुड़े हुए दिखाई देते हैं। और तीसरा है अल्टर्ड कलर डेफिशिएंसी। इसमें आपको कलर्स में फ़र्क पहचानना मुश्किल हो जाएगा। जैसे इस ब्राउन कलर में 74 ग्रीन कलर से लिखा गया है, ऐसे ही कलर डेफिशिएंसी के टेस्ट होते हैं। तो कुछ इस तरह आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। टेलीस्कोप, बाइनोकुलर या अपना फ़ोन का कैमरा ऑन कर कर भी इसे ना देखें। सोलर एक्लिप्स को आप सिर्फ सोलर फिल्टर्स या एक्लिप्स ग्लासेस की मदद से ही देख सकते हो। कुछ लोग ये सोचते हैं जब चंद्रमा सूरज को पूरी तरह से ढक लेगा तब हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहती और जब सूर्य अचानक से चंद्रमा के पीछे से निकलेगा तब आपकी आंखें उसे देख रही हों और वो उसी तरह आपकी आंखों को उतना ही डैमेज पहुंचा सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप
इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।